हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेर वाला सीरीज का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। दोस्तों, एपिसोड नंबर 6 रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है, अनुच्छेद 23 की बात कर रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 47 कह रहा है किससे संबंधित है? तो पोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पष्टता का अंत या छुआछूत का से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग CaO कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग CaCO3 के नाम से जानते हैं, ये किससे संबंधित है? तो संगमरमर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे ये भी। प्रश्न संख्या तीसरा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? तो 1928 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल की बात करें तो इनमें जो है कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो की बात करें तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5वां, भारत के सबसे पूर्वी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? किवुथु स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? किवुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के सबसे पश्चिमी भाग की बात करें तो गौरमाता है, जो गुजरात में स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी भाग की बात करें तो इंदिराकाल होता है, जो लद्दाख में स्थित है। और भारत के दक्षिणी भाग की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6वां, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम की बात करें, जो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7वां, पास्को की बात करें। पास्को क्या है दोस्तों? बच्चों के यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए विशेष न्यायालयों के द्वारा स्थापना किया गया है, जिसे हम लोग पास्को कहते हैं। ये किस अधिनियम के द्वारा स्थापना किया गया था? तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं। 1526 की बात करें दोस्तों तो बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रश्न संख्या 9 है, प्रार्थना समाज की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में होता है। 67 ईस्वी में होता है, आत्माराम पांडुराम के द्वारा। ठीक है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में स्थापना होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10वां, लता मंगेशकर जी की बात करें दोस्तों, तो इनको जो है भारत रत्न कब मिला है? तो 2001 में मिला है। सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न किनको दिया गया? तो सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों 2024 और 25 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला? तो 5 लोगों को मिला। कौन कौन है? पहले कर्पूरी ठाकुर, दूसरा MS स्वामीनाथन, तीसरा हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा चौधरी चरण सिंह और 5वां हो जाएंगे नरसिम्हा राव क्यों। ठीक है, 5 लोगों को भारत रत्न मिला है 2024 और 25 में। बात कर रहा है काली मिट्टी की, जिसे हम लोग रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये बेसाल्ट के चट्टान के टूटने से बनता है काली मिट्टी। अधिकतर ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण के पठार में पाया जाता है। और काली मिट्टी की बात करें दोस्तों होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अनातोलिया के पठार की बात करें दोस्तों होती है आपका तुर्की में स्थित है। कटंगा का पठार कहाँ स्थित है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है कटंगा का पठार। प्रश्न संख्या 12, नील दर्पण की बात करें, ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात करें तो किनकी पुस्तक है दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू की पुस्तक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, चटगांव सत्याग्रह किसके द्वारा
छापा मारा जाता था दोस्तों, तो सुरसेन के द्वारा, जिससे प्यार सिंह को मास्टर दा भी कहते थे। गगन नारंग की बात करें, प्रश्न संख्या 14, गगन नारंग की बात करें 2012 ईस्वी में लंदन ओलंपिक में शूटिंग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। प्रश्न संख्या 15, साल के वैक्सीन की बात करें तो 1952 ईस्वी में विकसित किया गया था और एक जो क्या है निष्क्रिय पोलियो का टीका है। भारत में 2011 में पोलियो का लास्ट केस पश्चिम बंगाल में मिला था और 2014 में WHO ने इसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया भारत को। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, जगन्नाथपुरी मंदिर में 3 भगवान की मूर्तियां हैं। पहला है जगन्नाथ, दूसरा है बलभद्र और तीसरा है सुभद्रा का। ठीक है, ये 3 मूर्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेरों सीरीज का PDF वहाँ मिलता है और वहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, मछलियों के हृदय कोष्ठ प्रकोष्ठ कितने होते हैं? 2 होते हैं। सरीसृप की बात करें तो 8 होते हैं, पक्षियों की बात करें तो 4 होते हैं, स्तनधारी की बात करें तो 4 होते हैं हृदय प्रकोष्ठ। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत में हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष किया था? 1928 ईस्वी में किया था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, कैलाश मंदिर की बात करें दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था और ये किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 की बात करें, यूनेस्को में शामिल बायो रिजर्व कितने हैं दोस्तों? यूनेस्को में शामिल कुल बायो रिजर्व कितने हैं? तो 18 है बायो रिजर्व। ठीक है, जिसमें जो है 12 जो है यूनेस्को में शामिल है। सबसे पुराना कौन है? नीलगिरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, गांधी रिविन समझौता की बात करें तो कब होता है? तो 12 मार्च 1930 में होता है, ध्यान रखेंगे। 12 मार्च 1930 ईस्वी में। वायसरॉय कौन हुआ करता था? तो नीलनिथिगो हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, मकर बिलक्कू, अट्टुकल पोंगल, त्रिशूरपुरम, विश्व महोत्सव, ओणम और कल्पथी महोत्सव की बात करें दोस्तों तो आपका केरल में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी कब किया था दोस्तों? तो भारत ने पहली बार मेजबानी किया था एशियाई खेल में 1951 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? तो दिल्ली में होता है। ठीक है, साथ ही साथ 1982 ईस्वी में 9वां क्रम था, तभी जो है दिल्ली में आयोजन किया गया था एशियाई गेम का, जिसमें इसी में जो है अपू हाथी को शुभंकर घोषित किया गया था, ध्यान रखेंगे। 19वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो होंगझाओ में हुआ था। ये कहाँ स्थित है? तो चीन में है। 20वां कहाँ होगा? तो जापान में होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। ट्रोपोपॉज की बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये जो है क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाला क्षेत्र को ट्रोपोपॉज कहते हैं, ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।